हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हमारा टॉपिक संधि चल रहा है, जिसमें हमने आज लिया है व्यंजन संधि। स्वर संधि हमने आपको करा दिया था। व्यंजन संधि क्या होता है, सबसे पहले ये बात है, इसको समझ लेना चाहिए। व्यंजन संधि होती है स्वर और व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो बनती है संधि उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन के मेल से जो संधि बनती है तो उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 9th से लेकर आगे की कक्षाओं में इससे रिलेटेड संधि पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो या फिर कोई भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है। जिस भी एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संधि से रिलेटेड, लेखपाल वगैरह के एग्जाम में भी। तो व्यंजन संधि क्या होती है, स्वर और व्यंजन के मेल से जो बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था स्वर संधि। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर यूट्यूब के, उसमें मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्वर व्यंजन, स्वर संधि में क्या था, जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है उसको स्वर संधि बोलते हैं। और ये व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। तो इससे रिलेटेड देखिए, सबसे पहले इसका नियम समझ लीजिए। उसमें क्या होता है, यदि हमें दिया हुआ है कै, कोई भी शब्द है और उसके लास्ट में कै आ रहा है, कै हो, च हो, तय हो, तय हो या फिर पै हो, कै, च, टे, तय और पै। इसके बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है। इनके बाद क्या आ जाता है, कै, च, टे, तय, पै, ये वर्ण है। इन अक्षरों के बाद वर्ण में भी क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। इनके बाद में यदि किसी भी वर्ग का कोई वर्ग क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आ जाता है, तृतीय वर्ण हो या फिर चतुर्थ वर्ण हो, तृतीय या चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ वर्ग आ जाता है, तृतीय वर्ग हो या फिर चतुर्थ वर्ग आता है, चतुर्थ वर्ण आता है वर्ग में। अब वर्ग क्या होते हैं ये समझ लीजिए। वर्ग में जैसे कै वर्ग है, तो कै वर्ग तो ये तो आप सभी जानते हैं। कै वर्ग में कै से लेकर कै, खे, कै, घे और ये कै, खे, गे और घे, ये वर्ण आते हैं। उसके बाद अंग होता है। ऐसे ही कै के बाद खे वर्ग है, फिर कै के बाद कै, खे, गे, घे, अंग के बाद च, फिर च वर्ग आएगा, फिर च वर्ग के बाद टे वर्ग, फिर तय वर्ग, फिर पै वर्ग। इसी तरह से इसमें कहा गया है कि यदि कै, च, टे, तय, पै के बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, इनके बाद में कै, च, टे, तय, पै के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है, या फिर क्या और क्या बताया इसमें, या फिर इसका नियम है ये, या फिर ये आ जाता है। कै, च, टे, तय, पै के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, या फिर ये, रे, ले और वे, तथा या फिर कोई स्वर आ जाता है, तथा कोई स्वर आ जाता है, स्वर आता है। तो क्या हो जाएगा, कै, च, टे, तय, पै के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, कै, च, टे, तय और पै, इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसी वर्ग का, कै की बात हो रही है, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण या फिर ये, रे, ले, वे तथा स्वर आ जाता है। तो क्या हो जाता है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण।
इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। ये समझने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। यदि आप समझ लेते हैं तो संधि को आसानी से कर सकते हैं। वर्ण आ जाता है तो हम आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं करके। वर्ण आता है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया हमने, दिक प्लस गज। ये लिया हमने दिक प्लस गज। तो संधि में क्या कहा गया था नियम में कि यदि कै च ट तै पै के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, अब वर्ग क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। किसी वर्ग का, वर्ग में जैसे कै वर्ग में कै ख गै घै अंग्य तक वर्ण, तो अंग्य को छोड़ देते हैं, अनुनासिक वर्ण है। और उसके बाद च वर्ग में च छ जै झै तक, और ट वर्ग में ट ठ डै। तो इसमें कहा गया किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण आता है, या य र ल और व, या फिर कोई स्वर आ जाता है। ऐसे लेकर कोई भी स्वर आता है, ए आ ई, ये जो होते हैं, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। कहाँ पर आएगा? इनके स्थान पर, कै ख कै च ट तै पै के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। यहाँ पर ये भी लिखना है, कै च ट और तै और पै के स्थान पर क्या आ जाता है? इनके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। जैसे अब दिक लिया हमने, दिक, कै के बाद क्या आ गया? गै आ गया। इसका मतलब इसके बाद दिक, कै के बाद क्या आया? किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है। तो ये तृतीय वर्ण गै हो गया, क्योंकि कै ख गै पहला, दूसरा, तीसरा, ये आ गया तृतीय वर्ण। तो जब तृतीय वर्ण आ जाता है तो उसमें कहा कि कै च ट तै पे के स्थान पर, या फिर य र ल व के, या फिर स्वर, तो इनके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। तो कै के स्थान पर क्या आ जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण है गै। तो ये क्या हो जाएगा? कै का क्या हो जाएगा? गै हो जाएगा। अब कै पर हलंत लगा हुआ था तो ये आधा था, तो गै भी आधा बनाएंगे। और बाद में लिखा हुआ है गज, तो ये मिला देंगे, तो ये हो जाएगा दिक धन गज का बन जाएगा दिग्गज। बहुत ही आसानी से उदाहरण के से हम इसको समझ सकते हैं। तो उदाहरण आप याद रखेंगे तो ये आपको याद करने में नियम बहुत ही आसानी रहेगी कि कै च ट तै पै के बाद में किसी वर्ग का यदि तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है, तो या फिर य र ल व आता है, कै च ट तै पै के बाद में य र ल व आता है, या फिर कोई स्वर आता है, तो इसी वर्ग का, किस वर्ग का? कै च ट तै पै के बाद तृतीय वर्ण आएगा, या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है, या फिर ये य र ल व आते हैं, स्वर आता है, तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है। जैसे इसी वर्ग का मतलब कै वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, तो कै के स्थान पर क्या आ गया है? तीसरा वर्ण। तो देखिए दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सत प्लस वाणी। सत प्लस वाणी, तो इसमें क्या आ रहा है? तय आ रहा है। अब तय के बाद हम देखते हैं कि क्या है, व आ रहा है। तो अब व की बात यहाँ पर इसमें कहा गया था कि कै च ट तै पै, इसके बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, या फिर य र ल व आए। तो तृतीय चतुर्थ वर्ण तो है नहीं किसी भी वर्ग का, वह क्या है? य र ल व, इसमें से आ रहा है, यह वर्ग में से व आ रहा है, तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है। तो तृतीय वर्ण आ जाता है। अब देखिए तय आ रहा है, तो इसके बाद व आ गया, तो इसी वर्ग का मतलब तय जो है, तय वर्ग का तृतीय वर्ण देख लेंगे। तो तय वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा? देखो तय वर्ग है, तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय, थ, द, ध और न, ये होते हैं तय वर्ग में वर्ण। तो तय वर्ग में जो है, तय वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? यहाँ पर द है, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, तो तृतीय वर्ण द है। तो
तो सत प्लस वाणी, तो ये क्या हो जाएगा, तय का क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा इसी वर्ग का, तय वर्ग का। इसी मतलब ये जो वर्ण है इसी वर्ण का तय वर्ग का तृतीय वर्ण द, तो द हो जाएगा सद, तय के स्थान पर आ जाएगा द, तो ये हो जाएगा सद और बाद में लिखा हुआ है वाणी। तो इसे उदाहरण से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं अंत में। तो ये देखिए, जैसे इसी से रिलेटेड एक उदाहरण लेते हैं, दिक् प्लस अंत। आप देखिए इसमें तो तीसरा नियम फॉलो करेगा ये। तीसरे नियम में कहा है कि यदि स्वर आता है तो कै के बाद में स्वर आया तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कै का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो कै का तीसरा वर्ण क्या होगा, गे, कै, खे और फिर गे, तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिगंत। गे और अंत ए है, ऐसे मतलब अंकी बिंदी आधा ने और तय, दिगंत हो गया। तो दिगंत में हाँ ये ध्यान रखेंगे, ये जो अन है तो ये अंकी बिंदी लगा लो या फिर तैल मतलब ने लिख लो, तो एक ही बात है। तो इसमें इस तरह से कर देंगे दिगंत, तो ये हो जाएगा। तो ये आपकी व्यंजन संधि समाप्त होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।